हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, कोई आपसे अगर नींद में भी उठा के पूछेगा क्या होते हैं पोलिनोमियल, तुरंत जवाब दोगे। एक वीडियो आपके लिए काफी है, कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया पोलिनोमियल को इस निंसा ट्यूशन सेंटर की वीडियो के अंदर, तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक एक चीज को इतनी आसानी से समझा देंगे, इतनी प्यार से एक चीज समझाएंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो क्लास 9 है हमारी, एनसीईआरटी न्यू जो बुक है आपकी गणिता मंझारी, उसके चैप्टर सेकंड है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है, पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और फिर अगली क्लासेस में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो आप एक्सरसाइज को मिस ना कर दें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, अच्छा देखो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न। पहला है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है पहले तो वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, तो उसके बाद हम सीखेंगे टर्म्स क्या होती हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होगी कांस्टेंट, टर्म, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, एंड टर्म्स के बेस पर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, और डिग्रीज के बेस पर पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं ये हम ये भी सीखेंगे इसके अंदर। रूट्स क्या होते हैं पोलिनोमियल में। ठीक है, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल ये कौन सी बला है ये भी सीखेंगे। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये किस बला का नाम है ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम सीखने वाले हैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। चलो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो देखो वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू को तुम चेंज कर सको, बदल सको, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको हिंदी में बोलते हैं चर। मतलब हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैथमेटिकल में आपने देखा होगा कि कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट भी वहां पर होते हैं, ABCD XYZ। ठीक है, ज्यादातर तो इंग्लिश में ही चलती है मैथमेटिक्स। तो अब जो भी ऐसा आपको अल्फाबेट दिखे इन मैथमेटिक्स के अंदर जो कि इंग्लिश का है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। जैसे आपका एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, आपका y एक वेरिएबल है, ठीक है, z एक वेरिएबल है, a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, c भी एक वेरिएबल है। क्लियर है, यानी ऐसा कोई भी अल्फाबेट लेटर इंग्लिश का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा चेंजेबल होती है। इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि एक्स की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे टू, टू की अपनी खुद की एक वैल्यू है जो कि 2 ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती। ठीक है, 8, 9, 100, 1000, ये सब एग्जाम्पल हैं कांस्टेंट के। क्लियर है, तो वेरिएबल आपका ऐसा कोई भी इंग्लिश का लेटर, और कांस्टेंट आपका कोई भी मैथमेटिकल टर्म। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, वेरिएबल का मतलब अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। अब इन दोनों को आप मिला दोगे, अगर इन दोनों का आप मिलन करा दोगे तो उससे बनती है हमारी टर्म। ठीक है, अच्छा टर्म कैसे बनती है हमारी, एक उठाना है आपको कांस्टेंट, एक उठाना है आपको वेरिएबल, दोनों की कर देनी है आपको मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड अ टर्म। क्लियर है, आप एक वेरिएबल ले लीजिए और एक कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, 7x, दैट इज अ टर्म। ठीक है, सिंपल इसे बोलते हैं हम टर्म। ठीक है, ये सिंगल टर्म का एग्जांपल है। अगर हमें दो टर्म का एग्जांपल देना है उसके लिए हम क्या करेंगे, 6x + 2y, जो हो गया हमारे दो टर्म। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, टर्म को जो अलग करेगा वो प्लस या माइनस का साइन अलग करेगा। जैसा अलग कैसे, जैसे एक टर्म है तो ये दूसरी टर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको किसने अलग किया, प्लस के साइन ने इसको अलग किया। ऐसे ही माइनस का भी साइन इसको अलग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी दो टर्म का एग्जाम्पल है। अगर हमें तीन टर्म का एग्जाम्पल देना तो हम क्या करेंगे, 6x + 2y - 3z, क्योंकि आपका तीन टर्म का एग्जाम्पल कैसे भाई, पहली टर्म प्लस ने इसको अलग किया इस टर्म से, दूसरी टर्म, और ये आपकी तीसरी टर्म, तो ये तीन टर्म का एग्जाम्पल हो गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है डिवाइड या मल्टीप्लाई टर्म को अलग नहीं करेंगे। अगर कोई भी कांस्टेंट
और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा एक ही टर्म मानी जाएगी, दो टर्म नहीं मानी जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लो 6x है, अगर मल्टीप्लाई में ना होकर के प्लस में होता 6+x, तो अपने आप में दो टर्म कहलाती। क्लियर है? क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस जो है वो टर्म को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। वेरिएबल क्लियर हो गया, कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश, कोई भी लेटर इंग्लिश का। कांस्टेंट क्लियर हो गया, कोई भी नंबर जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, वेरिएबल जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। टर्म, इन दोनों का मिलन करा दो, वेरिएबल कांस्टेंट का आपने मिलन करा दिया, बन गई आपकी टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म का एग्जांपल, सेकंड और दो टर्म कौन सी होती हैं? जहां पर प्लस का निशान है, माइनस का निशान आ जाता है, वो उन दो टर्म को अलग कर देता है। ऐसी ही एग्जांपल तीन टर्म का है। क्लियर है? तो शुरू की तीन बातें हमने सीख ली, वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म। तीनों बातें हमने सीख ली, तीनों का मतलब हम समझ गए। अब आते हैं अपने इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। अब हम करेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखेंगे पोलिनोमियल क्या है। अच्छा, तो अब आते हैं पोलिनोमियल पर। ये पोलिनोमियल होता क्या है, पूरा चैप्टर इसी वर्ड पे बेस्ड है, पोलिनोमियल पर। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। हमारा आंसर क्या है? अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो बनता है वेरिएबल से। आपको बता दें मैंने, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, एक्स एक्स या वाई ये सब वेरिएबल हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स कोई भी नंबर, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से कोई भी नंबर। एंड ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इन सब से क्या बनता है? हमारा पोलिनोमियल बनता है। आप सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं कि टर्म चेन, द चेन ऑफ टर्म दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, जो भी टर्म्स की चेन होती है लंबी, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं सिंपल भाषा में। वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। क्लियर? अच्छा, एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल देख लेते हैं। पोलिनोमियल पोलिनोमियल के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? ये आपको दिखेगा एग्जांपल पोलिनोमियल के। 3x + 5 ये आपको पोलिनोमियल का एग्जांपल है। क्लियर है? टू टर्म वाला ये हो गया आपका x² - 4x + 7, ये हो गया आपका थ्री टर्म वाला पोलिनोमियल। 5y³ + 2y - 1 ये हो गया आपका थ्री टर्म वाला पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का एग्जांपल, या तीनों ही आपके पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के एग्जांपल है। क्या कोई ऐसी भी होते हैं जो पोलिनोमियल ना होते हों? बिल्कुल होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको दिखेंगे तीन नंबर्स जो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नॉन एग्जाम्पल है पोलिनोमियल का, मतलब ये तीनों पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है उसके रीजन बता देता हूँ साथ साथ में। देखो यहाँ लिखा 1/x + 2। ठीक है, कह रहा वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब है वो नंबर कभी भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको आपको तीन चार ऑप्शन देता है और बोलता है कि बताओ इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको इन तीन कंडीशन को याद रखना है। इन तीन कंडीशन को अगर आप याद रखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा नंबर पोलिनोमियल है और कौन सा नंबर पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सेकंड पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको √x + 1 ये पोलिनोमियल है? नहीं, फ्रैक्शनल पावर। इसका मतलब क्या है कि कभी भी वेरिएबल आपका रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल आपका रूट में है तो इसका मतलब वो नंबर ही पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो टर्म भी पोलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है आपका x⁻² + 3 ये नंबर भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर है, x⁻² है। अगर x की पावर प्लस होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? x⁻² है तो इसे पोलिनोमियल के खानदान से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी ये नंबर भी पोलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन टर्म कभी पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगी। पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? कभी भी वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई नंबर पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड करता है उसके वेरिएबल के ऊपर, कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में ही होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? यह है आपका पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल के बाद जो हम अगली चीज सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, चलिए अपना पांचवा पॉइंट भी क्लियर करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स के बेस पर पोलिनोमियल
जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? वो 3 टाइप के हो सकते हैं नॉर्मली, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तीनों का ऑपरेशन करते हैं आसान भाषा में। देखो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो। इसकी एग्जांपल हो सकता है 2x, 6y, 7z, सिंगल टर्म। वही ध्यान रखना है आपको, सिंगल टर्म इसका एग्जांपल है। मोनोमियल का मतलब क्या है? कि जिसमें एक सिंगल टर्म हो, बस, इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस के अंदर नहीं है। बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल में आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, इससे एग्जांपल और क्या हो सकते हैं? 7z प्लस 6x, ये एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, a+2b, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। यानी ऐसी दो टर्म्स से मिलके बना हुआ पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। 3b - 2a, क्लियर है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो आपके अलग अलग होने चाहिए, वरना ये प्लस माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? दोनों वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए। अगर अलग अलग नहीं हुए तो इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, फिर ये बाइनोमियल की जगह मोनोमियल बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ट्राइनोमियल। अब जब मोनोमियल समझ गए, बाइनोमियल समझ गए, ट्राइनोमियल में क्या रॉकेट साइंस है? ट्राइनोमियल बिल्कुल ईजी है। ट्राइनोमियल में क्या करना है आपको? 3 टर्म बना देंगे, ईजी। क्लियर है? अच्छा, कैसे? 2z + 6y + 9x, सिंपल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। एंड 3 टर्म्स से जो मिलके बना है पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, अच्छा, 4a + 6b + 5c, ट्राइनोमियल। क्लियर है? 7z + 9c + 6a, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि हमेशा वेरिएबल अलग होने चाहिए। अगर वेरिएबल अलग ना भी हो तो उनकी पावर्स अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3b² + 3b, ये यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग हैं, तो ये अब भी बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? अच्छा, एक ट्राइनोमियल और एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल अपने पास से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है आपको। क्लियर है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। जब मर्जी जो मर्जी पूछ सकते हो, निंसा ट्यूशन सेंटर आपको तुरंत जवाब देगा उस बात का। क्लियर है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, क्लियर हो गया? मोनोमियल क्या होते हैं समझ में आ गया, बाइनोमियल क्या होते हैं समझ में आ गया, ट्राइनोमियल क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया। अब हम करते हैं अपनी 6 टर्म्स। चलो अपना छठा पॉइंट भी क्लियर करते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, टर्म वाला हमने कर लिया। अब डिग्री के बेस पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं पोलिनोमियल्स को, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, डिग्री के बेस पे भी पोलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन नाम भले ही कितने भी हार्ड हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगी अगर तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है चीज़ है। क्लियर है? नाम आपको लग रहा होगा बड़े ऐसे नाम है कि आपको समझ में नहीं आ रहे, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, लेकिन समझाऊंगा तो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली इसके अंदर। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखो, हमने लिखा 6x + 2y + 3a। क्लियर है? क्या तीनों वेरिएबल में से किसी के भी ऊपर कोई पावर दिख रही है आपको? नहीं है। तो इसका मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल है। जब किसी पे कोई पावर नहीं होती, उस पर वन पावर होती है जो कि हम शो नहीं करते। क्लियर? जो हम शो नहीं करते, तीनों पर वन वन पावर जो हम शो नहीं करते। क्लियर है? तो जब किसी भी वेरिएबल पर, एक पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल पर कोई पावर ना हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है? उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, 2a + 3b - 4c। किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो अब करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल। देखो, कोई पावर ना हो तो लीनियर। अच्छा, कोई पावर अगर हो, हमने लिखा 2x² + 4x + y। क्लियर है? अब इस पोलिनोमियल में
पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2। समझ में आ गया? तो जो पावर 2 है कि वो इस पूरे पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बना देती है। इसका मतलब क्या है कि अगर पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 हुई तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? ये 6x² प्लस 2x माइनस वाई, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर है? 2x प्लस 6x² माइनस 3y, ये भी क्या है आपका? ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चाहे स्क्वायर वाली टर्म जो शुरू में आए या बीच में आए, उस समय कोई मतलब नहीं है, उसको हम बाद में अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है? लेकिन ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर पूरे पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल पे पावर स्क्वायर हो, वेरिएबल पे, कांस्टेंट पे नहीं, वेरिएबल पर, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्लियर है? अच्छा, लीनियर समझिए, क्वाड्रेटिक समझिए, क्यूबिक भी समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से, इसमें भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है? एक बार लिख के दिखा देता हूँ। मान लो मैंने लिखा 4x⁻³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यों हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। समझ में आ गया? यानी ऐसा पोलिनोमियल जिस पे हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर 4x⁻³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 6। ये भी क्या है आपका? ये भी एग्जाम्पल है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्लियर है? हमने लिखा 6x प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² प्लस 9। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम्पल है क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि पावर, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर 3 है, चाहे वो शुरू में हो या बाद में हो, इस समय कोई मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने हिसाब से हम इसको आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं प्लस माइनस में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, इसका मतलब जिसमें सिर्फ 1 पावर हो, जो कि पावर हम शो नहीं करते। समझ में आ गया? तो आप ये बोल सकते हैं इसको कोई पावर ही ना हो। क्लियर है? 1 पावर होती है हर किसी पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि जिन वेरिएबल पे कोई पावर ही ना हो, पूरे पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल पर कोई पावर ही ना हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर पूरे पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमने 3 हिस्सों में इसको कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक पोलिनोमियल आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस पोलिनोमियल की पावर क्या है। ठीक है, जिस मान लो आपको ये पोलिनोमियल दे दिया एग्जाम में, अब बोला बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, या व्हाट इज द पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल, पावर, इसकी डिग्री क्या है या इसकी पावर क्या है। तो आपको ये देखना है जो हाईएस्ट पावर होगी वही पोलिनोमियल की पावर मानी जाएगी। अगर पावर 2 होगी तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वही पोलिनोमियल की पावर या पोलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वही पोलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है 9th क्लास में और आगे भी आने की चांसेस हैं। क्लियर है? तो आपका 0.6 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ये भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, इसमें भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हर क्वेश्चन का, हर क्वेरी का आपका जवाब देगा निंजा ट्यूशन सेंटर। क्लियर है? अब 7 पॉइंट के पढ़ते हैं अपने रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। अब हम पोलिनोमियल्स में महारत हासिल करने वाले हैं, 7वें पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आपको पोलिनोमियल की पूरी जानकारी हो गई होगी, कोई आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अच्छा, 7वां पॉइंट क्या है हमारा? क्या? रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, यानी पोलिनोमियल के रूट्स और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, बात से समझ कि जीरो की बात हो रही है। ठीक है, अब एक सही वे में समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, ये जो पोलिनोमियल है आपका, ठीक है, मैं इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं
जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाए, जीरो हो जाए, मतलब कोई पोलिनोमियल की वैल्यू बचे ही ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इस पोलिनोमियल के रूट्स या इस पोलिनोमियल के जीरोज। समझ में आ गया? मतलब मैं ऐसी कौन सी मैथमेटिकल टर्म, एक दो तीन चार, ऐसी कौन सा नंबर इस पोलिनोमियल में रखूं एक्स की जगह पर, ठीक है, जिसके बाद ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लियर है? अच्छा, एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये एक एग्जांपल दे रखा है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी दे रखी है 3 और 4। मतलब ये जो एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 4 है, ये दोनों ही इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं या जीरोज हैं। आप ये बोल सकते हैं रूट्स हैं या जीरोज हैं, दोनों ही, एक्स की पावर 3 भी और एक्स की पावर 4 भी। अब देखो, जितनी ज्यादा पावर होगी किसी पोलिनोमियल की, उतने ही ज्यादा उसके रूट्स होंगे। अगर पावर एक होगी तो रूट एक होगा, पावर दो होंगी तो रूट्स दो होंगे, पावर तीन होंगी तो रूट्स तीन होंगे, पावर चार होगी तो रूट्स चार होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी हाईएस्ट पावर उतनी ज्यादा रूट्स। अब मैं देखो आपको करके दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, हमारी इक्वेशन है। अब मैं अगर इस तीन को रख दूं एक्स की जगह पर, तो मेरी जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये जो मेरा पूरा पोलिनोमियल है, ये जीरो हो जाएगा। कैसे? चलो दिखाता हूँ। तीन रखा हमने यहाँ पर, 3 स्क्वायर माइनस 7, एक्स की जगह पर आपको रखना है 3 प्लस 12। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 माइनस 7 थ्री जा 21 प्लस 12। अब देखो 9 प्लस का 12 प्लस का, ठीक है, -21 सेम रखेंगे, प्लस 12 एंड 9 को प्लस करेंगे, आपका आएगा 21। ठीक है, 21 माइनस 21 प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 रखने के बाद ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 3 इस पोलिनोमियल का 0 है। अब आप ये जो एक्स की वैल्यू 4, यानी 4 भी इस पूरे पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा या माना जाएगा। एक्स की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इस पोलिनोमियल का 0 है। 3 को मैंने एक्स की जगह पर फिल करके देखा, 0 आया। 4 को आप खुद करके देखना, मुझे बताना कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर सही आया या गलत आया। क्लियर है? तो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको रखने के बाद पूरा 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 पोलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। 10 क्लास में भी आपके काम आने वाली है ये चीज। क्लियर है? अब 7वां पॉइंट करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने 8वें पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, 7 सीढ़ी पार करने के बाद हम आ चुके हैं अब अपनी 8वीं सीढ़ी पर, जो कि है कोफिशिएंट। हमारा 8वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट इस इंट्रोडक्शन का, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं गुणांक। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, वो उसका गुणांक यानी कोफिशिएंट कहलाता है। बस इतने सिंपल सी डेफिनेशन है कोफिशिएंट की, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस डेफिनेशन नहीं है कोफिशिएंट की। देखो, एक टर्म यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है। हमेशा ध्यान रखना, कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल का ही होता है, कभी भी कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं होता, वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है। क्लियर है? अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? 5 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए 5 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। बस सिंपल है। अब उसने पूछा भाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? जो एक्स के साथ लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है? 3। 3 हो गया, लेकिन 3 नहीं, माइनस का 3, ये ध्यान रखना है। अगर माइनस है तो वहां पे माइनस को मेंशन करना पड़ेगा, प्लस को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस को मेंशन करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका? -3। अच्छा, 7 का कोफिशिएंट क्या हो गया? कुछ नहीं, क्योंकि 7 जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट के कोफिशिएंट नहीं होते। समझ में आ गया? ठीक है, कोफिशिएंट जो होते हैं वो सिर्फ वेरिएबल्स के होते हैं, वेरिएबल्स के होते हैं, कभी भी कांस्टेंट के कोफिशिएंट नहीं होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट 3। ठीक है, अच्छा, कोई मेरे अपने पास से एक क्वेश्चन लिख के दिखाया दूँ, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। क्लियर? ये हमारा एक पोलिनोमियल है,
मैंने उससे पूछा भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 6, तो एक्स का कोफिशिएंट 6 हो गया। मैंने बोला भाई एक्स का बताओ, तो एक्स का बताया दें। एक्स के साथ कौन है 9, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया 9 हो गया। बस मैंने बोला भाई 3 का बताओ, 3 का तो कोफिशिएंट होता ही नहीं है क्योंकि वो एक खुद अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? अच्छा, मैंने लिखा 9x³ माइनस 4x² प्लस 6y माइनस 2, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिखा। क्लियर है? अब मुझे इसमें बताना है x³ का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट क्या होगा 9, क्योंकि x³ के साथ कौन है 9 है। अब मुझे बताना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है माइनस का 4, ये नंबर माइनस आपको शो करना पड़ेगा, प्लस आपको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब मैंने पूछा भाई y का कोफिशिएंट बता दो क्या होता है, तो बिल्कुल आसान है, y के साथ कौन लगा हुआ है 6 लगा हुआ है, आपको +6 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। ये होता है कोफिशिएंट। ठीक है? कोफिशिएंट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है? कोफिशिएंट का मतलब कोई भी नंबर जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। बिल्कुल आसान है। कोफिशिएंट की डेफिनेशन नहीं पूछा है कोई भी आपसे। कोफिशिएंट आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके सवाल को या आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी, वो इसी टर्म से, इसी तरीके से, कोफिशिएंट के तरीके से ही सॉल्व होती है। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा कंप्लीट चैप्टर 2 का, क्लास 9 गणिता मंझारी, जो कि हमारा नया सिलेबस है। ठीक है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इसका इंट्रोडक्शन मैंने क्लियर कर लिया है। अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज सेट 1.1 शुरू करने वाले हैं। आपसे मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों तक जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को खोल के देखा भी नहीं है, उनके क्लास में, ट्यूशन में, स्कूल में ये चैप्टर करवाया नहीं गया। ठीक है? वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज सेट 2.1 के साथ। थैंक यू।